हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज अगर जो बात किया जाए तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह है उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट। क्योंकि आप भी जानते हैं कि वन रिपोर्ट क्या होती है, हर 2 सालों पर निकाली जाती है। तो इसमें क्या क्या नए आंकड़े बदले गए हैं और कौन कौन से मुख्य बिंदु इसमें समाहित किए गए हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसको हम यहाँ पे देखने की बात करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वन रिपोर्ट 2021 की हम प्रमुखता से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात अगर जो की जाए तो आप भी जानते हैं ये जो वन रिपोर्ट होती है ये 2021 की वन रिपोर्ट है और क्रम के आधार पे ये 17वीं वन रिपोर्ट है। से ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो ये वन रिपोर्ट कब से निकाली जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वन रिपोर्ट सन 1987 से निकाली जा रही है। अगर इसकी बात करते हैं तो इस वन रिपोर्ट में विशेषता ध्यान रखिएगा, ये वन रिपोर्ट हमारे यहाँ पे जो एक वन संस्थान है, खास करके भारतीय वन सर्वेक्षण, उसके द्वारा हर 2 सालों पर निकाली जाती है। पिछली रिपोर्ट सन 2017 में आई, सन 2019 में आई थी। अब की बार 2021 में ये रिपोर्ट आई है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हालांकि रिपोर्ट में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड होती हैं, लेकिन अब की बार जो हमारे यहाँ पे टाइगर रिजर्व होते हैं, टाइगर रिजर्व हो गए या फिर जो आपके कॉरिडोर बनाए जाते हैं, ग्रीन कॉरिडोर हो गए, या फिर जो आपके शेर संरक्षण केंद्र अर्थात जैसे गिर अभ्यारण्य वगैरह की बात करते हैं, तो इन सबको एक नए चैप्टर के रूप में सम्मिलित किया गया है। विशेषता इस रिपोर्ट की अगर जो बात करते हैं तो आपके जो टाइगर रिजर्व सम्मिलित किए गए हैं उत्तर प्रदेश से 2 टाइगर रिजर्व इसमें चयनित हैं। जैसे दुधवा नेशनल पार्क की जब बात करते हैं तो वो इसमें चयनित है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जब बात करते हैं तो ये इसमें चयनित किया गया। प्रमुखता अगर जो इसके अनुसार हम बाघों की संख्या की बात करते हैं तो ऐसा बताया गया कि दुधवा में करीब 82 आपके टाइगर हैं, और पीलीभीत की जब बात करते हैं तो पीलीभीत में 57 बाघों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। प्रमुखतः अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप भी जानते हैं वनों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसके आधार पे ये आंकड़े आपके तय किए जाते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट अर्थात जहाँ पे 70% से अधिक वन क्षेत्र होता है। मॉडरेट अगर जो देखा जाए तो आपके 70 से 40% की बात करता है। तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट, जहाँ पे हम 40% से कम वन कवर की बात करते हैं। और तीसरा होता है आपका मैनग्रोव। मैनग्रोव जनरली आप भी जानते हैं जो लवणीय क्षेत्र या फिर जो आपके जलीय क्षेत्र होते हैं वहां पे जो वन पाए जाते हैं उनका संदर्भ देख मिलता है। तो प्रमुखता से वनों की जब बात करते हैं तो वन की परिभाषा जैसा कि हमने चर्चा किया 3 प्रकार के, तो एक होता है सघन वन जहां पे वनों का परसेंटेज 70% से ज्यादा होता है। घने वन की जब बात करते हैं जहां पे वनों का परसेंटेज 40 से लेकर के 70 होता है। और तीसरा होता है खुला वन जहां पे इसका परसेंटेज 10 से लेकर के 40 के बीच देख मिलता है। इसके अलावा 2 और कैटेगरी होती है जो कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत आपकी कह सकते हैं कि सम्मिलित नहीं होती है, उनको हम झाड़ी कहते हैं। झाड़ी की अगर बात करते हैं तो झाड़ी मतलब जहां पे घना वातावरण नहीं होता है, केवल कह सकते हैं कि आपके 10% वन क्षेत्र क्या होता है इसमें कवर होता है। और दूसरा होता है गैर वन क्षेत्र, अर्थात जो इन कैटेगरी में नहीं आपके सम्मिलित किए गए उनको हम गैर वन क्षेत्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, प्रमुखता से अगर इस वन क्षेत्र की बात करते हैं तो आपके सामने जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुल वनावरण अब की बार दर्ज किया गया वो आपका 14,817.89 वर्ग किलोमीटर के रूप में दर्ज किया गया। और परसेंटेज वैल्यू की जब बात करते हैं तो हमारे पूरे क्षेत्रफल का ये 6.15% वैल्यू लेके होगा। विशेषतः जहां पे वृक्षावरण की बात करते हैं तो ये 7,421 वर्ग किलोमीटर, और झाड़ियों की जब बात करते हैं तो इसकी संख्या 563.38 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.23% आपके किसका भौगोलिक क्षेत्र का देख मिलता है। देखा जाए तो 2021 के जो रिपोर्ट आई है तो 2019 के एवज में इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखिएगा करीब 12.24 किलोमीटर के वन क्षेत्र की यहाँ पे वृद्धि हुई है। जैसा कि हमने चर्चा किया कि वनों की अलग अलग कैटेगरी है, तो वहाँ पे अति सघन वन आपका 1.9%, मध्यम सघन वन 1.67%, खुले वन 3.37%, और झाड़ियों की जब बात करती है तो ये आपका 0.24%। ओवरऑल अगर जो वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आपने वन का टोटल परसेंटेज देखा, खास करके 14,817.89 किलोमीटर की जब बात करते हैं तो इसका परसेंटेज वैल्यू आपको 6.15% वैल्यू के रूप में देखने को मिलता है। अब इस रिपोर्ट की जब बात करते हैं तो इस वन रिपोर्ट के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रमुख चीजें हैं, तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि टोटल जो हमारा वन कवर है वो कितना है, वो है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। पूरे क्षेत्रफल के एवज में देखा जाए तो ये आपका 6.15% वैल्यू धारित करता है। जहां पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वन आवरण है वो आपके सोनभद्र जिले में है, करीब पूरे क्षेत्रफल का 35.29%। और साथ ही साथ देखा जाए तो भदोही जो जिला है जिसको हम संत रविदास नगर के जान से जाते हैं, वहां पे आपको सबसे कम वन कवर देखे मिलता है। करीब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0.37% क्या होता है फॉरेस्ट कवर आपको देख मिलता है।
अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये आपके उत्तर प्रदेश का मैप है, जहां पे फॉरेस्ट की बात की गई है तो यहाँ थोड़ा सा तराई वाले भाग में और थोड़ा सा ये सोनभद्र वाले लोकेशन में आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की मात्रा में वनों की क्या होती है, आपकी क्वालिटी देखने को मिलती है प्रमुखता से। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार विशेष ध्यान रखिएगा, सोनभद्र क्या हो जाता है, सबसे पहले नंबर पे होता है, जहां पे करीब करीब 2436.75 वर्ग किलोमीटर क्या है, वन है। 5 जिलों की जब बात करते हैं तो पहले नंबर पे सोनभद्र, दूसरे पे आपका लखीमपुर खीरी, तीसरे पे मिर्जापुर, चौथे पे आपका पीलीभीत और पांचवें पे आपका चित्रकूट। तो इस तरीके से टॉप 5 हो गए। छोटे की जब बात करते हैं तो छोटे लेवल पे पहला आपका भदोही, दूसरा आपका मऊ, तीसरा आपका मैनपुरी, चौथा आपका संत कबीरनगर और पांचवा आपका देवरिया। ये आपके क्या हो गए क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन अगर जो हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज के अनुसार कौन से, तो ध्यान रखिएगा सोनभद्र पहले नंबर पे आता है, जहां पे 35.29% आपके वन क्षेत्र होते हैं। दूसरा होता है चंदौली, तीसरा होता है पीलीभीत, चौथा होता है मिर्जापुर और पांचवा आपका चित्रकूट। और इसी तरीके से न्यूनतम की जब बात करते हैं सबसे कम की, तो सबसे कम कहां पे, संत रविदास नगर या फिर भदोही जिसे बोला जाता है, वहां पे 0.37% क्या होते हैं, वन कवर आपको मिलते हैं। इसके बाद मैनपुरी, फिर आपका देवरिया, फिर आपका बदायूं और फिर आपका मायू। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट जो होती है ये आपके उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में भी कई बार प्रश्न पत्र के हिस्से के रूप में देख मिलता है। ठीक है, ऐसी और ही जानकारी के लिए खास करके रोज रात 9 बजे आप जरूर जुड़े और ध्यान रखिएगा कि सप्ताह की जो आपके करंट अफेयर की विभिन्न प्रकार की जानकारियां होती हैं उसको हम रविवार के शाम 9 बजे करते हैं। तो इस क्लास में भी जरूर जुड़िएगा, जहां पे करंट अफेयर की जो विभिन्न प्रकार की पद्धति आपके प्रश्न पत्र में देखने मिलती है उसको हम यहां पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।